वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद। इतने खूबसूरत प्यारे मेहमान आज हमारे शो में मौजूद हैं। सामिया जी भी मौजूद हैं और बहुत सारी फरमाइशें हो रही हैं हमारे दोनों मेहमानों से और ये सिलसिला चलता रहेगा। सामिया जी अदा करना चाहूँगी कि कैसे मेरी फैंटेसी होती है वारिस बेग उस फैमिली के साथ प्रोग्राम करना। अक्सर इनकी बहुत प्यारी मिसेज है माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी वो रौनक लगाती है जब वो भी कभी प्रोग्राम करें। आज ये दोनों बाप बेटा पता नहीं उन्हें क्यों छोड़ आए घर। तो अगले शो में जो है वो अम्मा को भी बुलाएंगे, उनको भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ज्यादा बॉन्ड वैसे किसके साथ है? दोनों के साथ। किसी एक के साथ मतलब कहना मुश्किल है। नहीं, कुछ बातें हैं जो मैं खाली मामा के साथ कर सकता हूँ। सीक्रेट सारे जो है वो। बहुत फैमिली ओरिएंटेड बच्चा ये रहेगा, बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे एक चीज पे थोड़ी सी हैरानगी हो रही है, वो मैं आपसे बल्कि पूछना चाहूंगी। ये भी जब हम आजकल की लॉट से मिलते हैं, मुझे लगता है हम भी पुराने हो गया सामिया जी, ऐसा लगना शुरू हो गया है। क्योंकि जब अमार ने अपनी वो मुझे बर्थ ईयर जब सामिया जी को तो मैंने सुन लिया था, मैंने कहा ओहो हम तो बहुत पुराने हो चुके हैं। तो ये जो अभी की जो लॉट है ये बड़ी तेज माशाल्लाह लॉट है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सारे जो जर्म्स हैं आप वाले वो मुझे नजर आ रहे हैं अमार में। वही काइंडनेस, वही हम्बलनेस कैसे ट्रांसफर किया आपने? वरना आपको पता हो कि जी बाप स्टार है तो बच्चे तो वैसे ही एक्चुअली आपके माँ बाप अच्छे हो ना, आप घर में उनकी ट्रेनिंग कैसे करते हो ये माँ बाप के ऊपर होता है। बच्चा भी कोई कभी खराब नहीं होता, बच्चे सब रिश्ते पैदा होते हैं। सच उनको कोरा कागज होता है, लिखाई आपने करनी होती है। वेरी गुड। उसमें आप बदतमीजी लिख रहे हैं, उसमें आप तमीज़ लिख रहे हैं, ये आपने लिखनी है। तो ये जितने भी माँ बाप हैं उनको बच्चों को आप हर माँ बाप प्यार करते हैं बच्चों से, लेकिन उनको वैसा ना करें कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। उनकी तरबियत ऐसा करें, सबसे ज़्यादा पढ़ाई से भी ज़्यादा तरबियत होनी चाहिए। किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अमार? अम्मा के साथ टाइम स्पेंड करते हो या अब्बा के साथ करते हो? मैं जब से वापस पाकिस्तान आई हूँ मेरा पापा के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन, ताकि म्यूजिक की भी जो लर्निंग है वो ज़्यादा रहती है। सामिया जी वैसे तो ये खुद शाइनिंग स्टार है, लेकिन अमार के जो सितारे हैं वो क्या कह रहे हैं? इस सितारे के सितारे पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जी क्यों ना वारिस साहब से शुरू किया जाए। बॉर्न स्टार, और मैं हैरान हूँ कि म्यूजिक एक होता है ना, गाना तो चलो वो तो छा ही गए, ये इनका इंस्ट्रूमेंट में बड़ा शौक रहा होगा। वो क्या अच्छा बजाते थे ये आप इनसे पूछें। I play guitar myself. गिटार क्योंकि बहुत इनका म्यूजिक, इनका इंस्ट्रूमेंटल जो है ना वो भी म्यूजिक भी बहुत सुनते होंगे आप, इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है। अच्छा, फिर इनको मैंने सुना है, लेकिन यहाँ पे भी पता है कि इनको गार्डनिंग का शौक बड़ा होना चाहिए। और मैं भी इनसे कहूँगी कि पौधे लगाया करें, पौधे की रेमेडी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत पौधा लगाया। अच्छा, फिर जो लव स्टार्स हैं और वो सोच समझ के बोलेगा क्योंकि बेगम देख रही होंगी ना शो, तो वो बेचारी इतनी 2 दिन का क्योंकि इनके जो लव स्टार्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग है कि जब वो उनकी फैन फॉलोइंग पता नहीं ये कैसे हैंडल करते होंगे, क्योंकि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। कोई क्रेजी फैन का किस्सा नहीं सुन सकते। कितनी मोहब्बतें हुई। सही मतलब लोगों की इनसे नहीं, इनकी भी तो कोई मतलब कि अक्सर अब है ना कि बेटा भी साथ बैठा हुआ है, तो अभी जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली है। मुझे एक ही मोहब्बत हुई शादी के बाद माँ से, वालिदा से, वो अमार की। और फिर ये अमार की एक जो आपके पीछे पड़ती थी सर, उनको कैसे हैंडल करते थे ये जानना था। पड़े पीछे मैंने आप ऐसे कह रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं देख रही हूँ कि आपकी इमेजिनेशंस की दुनिया बड़ी स्ट्रॉन्ग होती होगी बचपन से, तो लिखने का शौक कभी आया नहीं आपके अंदर? लिखा खुद नहीं कुछ? क्योंकि पोइट्री भी होनी चाहिए यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ। जितने भी हमारे अच्छे शायर थे, रियाजुल सागर साहब हो गए, जितने भी अच्छे मेरे गाने लिखे मैं उनके पास बैठता था। मुझे लफ्ज़ पसंद नहीं आते थे, मैं चेंज करवाता। देखा ना, लिखने का भी ये भी यहाँ पे नजर आता है। अब आगे भी है वैसे शौक, लिरिक्स वगैरह अपने सॉन्ग के सोचा कभी, या राइटिंग की तरफ भी, या अभी सिर्फ पूरा फोकस अभी म्यूजिक पर? अभी पूरा गाने जिन्हें इसके ओरिजिनल गाने हैं ये साथ बैठ के इसने लिखवाए हैं कुछ जी। हुक लाइन जो होती है या इंट्रो, वो ज्यादातर मैं खुद ही देता हूं। आप सारा डिजाइन करते हो? मैं जो अमार को देख रही हूँ, पता नहीं है कि आगे ही बच्चा सभी कुछ गा डाला है इसने, स्पेनिश भी, बंगाली भी, 5 खानों को ट्रिब्यूट देना नबिया छोटी बात नहीं है। लेकिन ये बच्चा मुझे सूफी सिंगर लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई।
ये मुझे सूफी बॉन्ड सोल लग रही है इसका। तो वो आपको पांच खान को जो ट्रिब्यूट पेश किया है उसमें से निकला नहीं, तो आपका बच्चा सूफीज्म में रहता है? मुझे बहुत वेरी स्पिरिचुअल और मुझे कव्वाली म्यूजिक बहुत अपील करता है और बहुत शौक से सुनता हूँ। इसके अंदर वो सोल है, ये उसी में तड़के लगेंगे। और आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं वारिस के लिए तो बड़ा प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि यकीन करें कि सचमुच जो वारिस का वारिस बन के मैं वही करियर, वही इसका देखती हूँ, शानदार ब्राइट करियर जैसे इसके अब्बा का था अल्हम्दुलिल्लाह के। लेकिन सिर्फ एक बात है कि थोड़ा सा शादी की जिम्मेदारी से घबरा रहा है, तो मैं अम्मा अब्बा से कहूँगी अभी लोड ना डालें बच्चे पे, अभी जी लेने दे सिमरन नहीं। तो ये लोड अमार अब्बा पे डाल रहे हैं या अब्बा अमार पे डाल रहे हैं? मुझे तो ये अभी कंफ्यूजन है। कोई किसी पे नहीं डाल रहा है। ये ऐसा लोड है फिलहाल मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ 2023 में अल्लाह ने हमें जिंदगी तो वारिस से कहेंगे हमें भी फिर अमार की शादी पे लेकिन अमार कुछ वैसे ड्रीम्स तो होंगे घर में, मतलब कि यू नो कैसी दुल्हन पसंद करोगे? चलो वैसे जरा हमें बताओ थोड़ा सा, ये भी तो लाइफ में एक फेज आना है, कुछ सोचा है इस बारे में कभी? पाकिस्तान की हाँ। 2 साल है उनको माल को चूज करने के लिए। सोचा कभी कुछ इस बारे में? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। हाँ। मैं मोर फोकस्ड टू म्यूजिक एंड मैं काफ़ी ऑनेस्टली मैं अपनी फैमिली के से दूर काफ़ी अर्सा रहा हूँ। हाँ। तो आई वाज इन अमेरिका फॉर गुड 9-10 years। तो अब मैं फोकस कर रहा हूँ, स्पेंड टाइम विद माय फादर, मामा पापा के साथ। तो फिर जब आप इन चीज़ों में डल जाते हो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा जी, अमार के राइजिंग स्टार्स शुरू हो गए हैं 2020 से ही और ये माशाल्लाह आगे 3-4 साल में के अंदर अंदर आप देखेंगे कि फिर अमार की परवाज जो है ना, अल्लाह करे मैं वो दिन, और मैंने बड़े दिन देखे हैं। साहिर अली बग्गा को जब अभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो उनका मुझे फ़ोन आया कि आप, मुझे प्यारा लगता है, मुझे कहता है आप मेरी मोहसिन है। हालांकि मैं क्या मोहसिन थी, जब मैं मिली थी उसका करियर स्टार्ट था। तो मैंने कहा था साहिर तुम एक दिन बड़ा नाम बनोगे पाकिस्तान का। आज मैं ये जुमला इस बच्चे को कह रही हूँ, खुदा की कसम रोंगटे खड़े कर दिए इसने जो कुछ सुना डाला है कि रूह तक नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ सामिया जी, अभी मजीद अभी पिक्चर अभी बाकी है। मजा आ गया। हाँ तो मैं बाकी ये कि माशाल्लाह अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए और पढ़ना जितना चाहे पढ़ सकता है। इसके अंदर लर्निंग का बहुत ज़्यादा वो भी पाया जाता है। इसको शौक है कि मैं एक्सप्लोर करूं, मैं पढ़ूं अपना फर्दर अपने आप को। ये अच्छी बात है कि जो कहते हैं ना कि इल्म तो कब्र तक हासिल करना चाहिए, तो जब जब पढ़ना चाहिए। एक और बात इनमें बहुत अच्छी है, ये आगे पढ़ा बहुत अच्छा सकेंगे, ये भी इनमें एक स्किल है कि अपना आप डिलीवर बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो हो सकता है आप कल कोई कैसी एकेडमी बना लो जिसमें आप बहुत सारे म्यूजिक के लिए काम हो रहा हो, पे काम करो जो, और ये भी सपना होगा इसका इंशाल्लाह। अच्छा मेरा मियाँ हमेशा मेरी छोटी सी बेटी का भी जिक्र किया, तो जो बेटियां होती हैं वो माँ की परछाई बनती हैं और माँ को फॉलो कर रही होती हैं, और जो बेटे होते हैं वो बाप को कि बाप टाई कैसे लगाता है, अच्छा घड़ी कौन सी पहनी है, जूते कैसे, चलना चाल। तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि जो बेटियां होती हैं वो माँ को फॉलो कर रही होती हैं और जो बेटे जब समझ आती है तो वो बाप को फॉलो कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ये बड़ी चमक दमक और बड़ी ग्लैमरस फील्ड है और आपने एक लंबा अरसा हमारी मीडिया इंडस्ट्री के साथ आपने इसमें गुजारा है, आप इसका पार्ट हैं। कौन से ऐसे डूज एंड डोंट आपने अमार को बताए या कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई, कुछ समझाया, मतलब फर्स्ट वीडियो लॉन्च से पहले कि भाई मीडिया इंडस्ट्री है, इसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इस चीज़ से बच जाना, इस चीज़ से संभल जाना, ऐसा कर लेना, इखलाक ऐसा कर लेना, कुछ ऐसा कोई लेक्चर? कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हमारे घर में ऐसी बातें होती हैं, हर रोज़ ही होती हैं, टेबल पे, नाश्ते पे भी। वाह वाह। और देखो ये वो डिनर टेबल पे, हमारी नाश्ते की टेबल पे सारी बातें, डिस्कशन हर तरह की होती। कभी वो स्पेशल बैठ के वो बोला, बाप ने एक दिन बैठा के समझाना शुरू कर दिया। ये रोज़ का काम है। क्योंकि मुझे याद आया अपना टाइम जब मैंने हॉस्टल लाइफ में जाना था ना, तो मेरे अब्बा ने मुझे स्पेशली बिठा के ना, आज मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करी। अच्छा क्या बात कर? तो उन्होंने मुझे समझाया कि अब तुम घर से तुमने दूर जाना है, हॉस्टल लाइफ। तो मुझे उनके अल्फाज वो मुझे याद है। मैंने कहा शायद पेरेंट्स को हमेशा वो कंसर्न वो रहते, लेकिन चूंकि अमार ने तो बचपन से ही वो सारी चीज़ें सीखी देखी। जो हमारी नानी दादियाँ थी वो हमें स्टोरी सुनाती थी,
चोर की कहानी, फलाने की कहानी, वो एक लेसन होता था। लेसन होता है। हम हर रोज डिस्कशन करते हैं अपनी हेल्दी कॉन्वर्सेशन। हाँ जी, अपने उसके ऊपर कभी कोई टॉपिक होता है, कभी कोई, लेकिन ये है कि उसके लिए स्पेशलिस्ट में जाना पड़ता है। जब एक बात कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आप सीख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले सामिया जी, मेरी भी आपको पता है कि ये सिर्फ आपकी फरमाइश नहीं है, और आपको पता है कि कितना तड़प रहे हैं उसके लिए जी, तो वो वक्त आ और चुका बारिश है। सबसे नजरें चुरा रहे हैं। किस चीज कोरोना का टीका लगाना है? नो म्यूजिक कल शब तालियां होनी चाहिए जनाब, बिल्कुल फरमाइश है, इसके बगैर तो म्यूजिक सुना जनाब। देता हूँ, मुझे क्या है, आप लगा दें। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब इतने रोमांटिक और इतने ज़बरदस्त म्यूजिक के बाद ज़रा थोड़े से कड़क सवाल पूछेंगे। कड़क तो नहीं होंगे, लेकिन मज़ेदार सवाल आई एम श्योर ज़रूर होंगे। रैपिड फायर राउंड। मिर्चें लगा के पूछें। नहीं, मिर्ची लगा के नहीं, मैं बिल्कुल अपने शो में मैंने कभी मिर्चें नहीं लगाई हैं। अच्छा जी, रेडी सर। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? पूरी दुनिया में बता सकते हो ना? हाँ, वैसे पाकिस्तान में, और रैपिड फायर है, बहुत क्विकली जवाब देना अच्छा, है। किशोर कुमार। इनमें से कौन सा बेस्ट सिंगर है? आतिफ असलम, अली जफर, आयमा बेग? आतिफ। ओरिजिनल है। किस फीमेल सिंगर के साथ बार बार काम करना चाहते हैं? फीमेल सिंगर के साथ? हाँ। मैंने तो सभी के साथ किया, लेकिन शबनम ज़्यादा सूट करती है मुझे। मेरे दिल में ये जवाब ठीक है, कोई एक ऐसी आदत जिससे जान छुड़ाना चाहते हो आप? मैं बहुत ज़्यादा सच बोल जाता हूँ। ओके। मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? इश्क एक बार होता है, मोहब्बतें होती रहती हैं। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? ट्रू आंसर। फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, मुझे अमिताभ पसंद है। अमिताभ। कोई ऐसा गाना जिसको सुनकर किसी की याद आती हो? बहुत से ऐसे गाने हैं। ओके। 3 काम जो करना बिल्कुल पसंद नहीं है? मुझ पे कोई ये पाबंदी लगा दे कि इस तो वो टाइम पे ये पसंद करना है, वो मुझसे नहीं होता। अच्छा जी। मैं फ्री बर्ड, आई एम लाइक अ फ्री बर्ड। अच्छा, इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसकी कोई बात बुरी नहीं लगती, जो बहुत अजीज हो? काफ़ी ज़्यादा है ऐसे। कोई एक नाम? बारिश पे, अमार पे। नहीं, सोच के बता रहे हैं। नूर साहब। नूर सही साहब। जब अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? अकेला होता है, फिर अकेला होता अकेले होते हैं। ओके। आपकी कोई एक कमजोरी, वीकनेस? औलाद। है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ। ओके। कोई ऐसी अफवाह जो आपके बारे में सच हो? कोई भी ऐसी और बात आप नहीं कहेंगे मेरे वो बारे नहीं, में अफवाह ही रहने दो। अच्छा। हाँ, अफवाह ही रहने दो। अच्छा। कोई ऐसा इंसान जिसका ख्याल आता ही आपका मूड अच्छा हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है? मेरे दोस्त हैं। दोस्त हैं। वो क्या चीज़ है जिससे आपको डर लगता है छिपकली और लाल बेग के अलावा? किसी से भी डर नहीं लगता अल्लाह के अलावा। वेरी गुड। कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। माशाल्लाह। अगर ठीक है, बेटे से किस बात पर अक्सर जो है वो लड़ाई होती है या किसी बात पे ओपिनियन मैच नहीं होता? कोई भी ऐसी बात नहीं। ओके, सब एक पेज पे। कोई ऐसा फैसला जिस पर बहुत फख्र हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने फैसलों में सबसे पहले अल्लाह को शामिल करता हूँ, और हर फैसले पे फख्र है। गुस्से में क्या करते हैं? गुस्से में आग बहुत गुस्सा करता हूँ। वारिस बेग का पहला क्रश कौन? था कोई। नाम दूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। अच्छा जी। वारिस बेग अगर सिंगर ना होते तो कौन होते? मैं आर्मी में होता। आर्मी में होते, फौजी होते। अच्छा जी। अमार जी, अब 23 सवालात, मेरी बारी। आपकी बारी अब। Okay. अच्छा, फेवरेट सिंगर कौन है? Other than my father, I really like Arijit Singh. अरिजीत सिंह। फैन नंबर मांगेंगे तो क्या देते हैं उनको? Lara. घर वालों से कभी लड़ाई हुई किसी बात पर? कभी भी नहीं। ओके। किसी सिंगर के साथ काम करने की शरीक ख्वाहिश? I would love to work with Adele. कौन? Adele. UK British singer. बाबा से नाराज होते हैं? कभी भी नहीं। Never ever. मोहब्बत एक बार या बार बार? बार बार। अच्छा। दोस्त क्योंकि हैं? कभी कभी ठीक लोगों के साथ मोहब्बत नहीं ना होती। दोस्त बनाते हैं, बनाने में मुश्किल होती है? बिल्कुल भी बहुत नहीं। सारे दोस्त बहुत बहुत अच्छे मेरे Okay. स्पेशल फ्रेंड्स। किसी रेस्टोरेंट में बाबा का नाम लेकर फ्री का खाना खाया हो? Never. अच्छा। अभी तक किसी के साथ शादी का वादा किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ओके, आगे चलते हैं। ज्यादा लड़कियां दोस्त हैं या लड़के? मिक्स। दोनों हैं। दोनों। अच्छा, किसी सिंगर के साथ काम करने की शदीद ख्वाहिश? अभी आपने बता दिया, हाँ ठीक है। बाबा की 3 खूबियां बताएं। वेरी पंक्चुअल। ओके। और जो कह दिया उससे हिलना नहीं है। ओके। और वेरी ऑनेस्ट। ओके, और 3 खामियां बताएं। है ही कोई नहीं, मुझे को नजर नहीं आती। अमेजिंग अमेजिंग। ओके, आपने सफर पे जाना है और साथ सिर्फ 2 चीजें लेके जा सकते हैं, तो वो क्या है? मेरा गिटार और मेरे कपड़े। हाँ। अच्छा, ओके। इंडस्ट्री का कोई ऐसा नाम जिसको सुनकर गुस्सा आता हो? इंडस्ट्री का कोई ऐसा नाम जिसको सुन के गुस्सा आता हो? इंडस्ट्री का तो कोई ऐसा नाम नहीं है, बट देयर आर सम पीपल लाइक टिकटॉकर्स जो वायरल हो जाते हैं। अजीब सा लगता है। बस गुस्सा नहीं आता। चाहिए भी रैपिड फायर राउंड के लिए। अच्छा जी, आपको सर नेशनल सिंगर, एक हमने सुना है कि उसके पीछे भी जब ये चीज़ अनाउंस किया गया तो उसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प एक स्टोरी है और एक कहानी। आई एम श्योर आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर चुके होंगे। हम चाहेंगे ज़रा आपसे जाने आज। जब हम एटॉमिक पावर बने पाकिस्तान तो काफ़ी सारे सिंगर्स को कहा गया है कि आप हमारे साथ जाएं। बाई रोड हमने मोटिवेट करना लोगों को। तो आप 1700 किलोमीटर सफ़र था वो, तो आपने रुकना था सब जगहों पे। तो आई वॉज ओनली वन। असाद रफ़ीक साहब थे, सबा सादिक और उनके भाई मेरे पास आए। आई वॉन्ट नेम एनी सिंगर। उन्होंने कहा, हमने बहुत सिंगर से कहा कि आप पाकिस्तान एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, तो आप हमारे साथ चलें और हमने जलसे भी करने हैं। हमने वहाँ पे खड़े होके इस परचम के साए तले भी गाएंगे। तो मैंने उनको फौरी यस कह दिया। मैं कहा पाकिस्तान सबसे पहले है और पाकिस्तान की वजह से मैं हूँ और पाकिस्तान ने मुझे इतना कुछ दिया था, आई हैव टू गिव बैक रिटर्न। तो मुझे साद रफ़ीक साहब कहते हैं हमने बहुत सिंगर से बात की, लेकिन यू द ओनली वन जिन्होंने ये हामी भरी है। लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचवाने आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लोग नहीं आते। तो फिर मैंने 1700 किलोमीटर सफ़र किया चागी तक का। तो वहाँ पे आई सैंग इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो उसके बाद मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, मुझे वो जो पत्थर है मेरे पास पड़ा हुआ है जो वाइट हुआ था। उसके बाद इस ईयर मुझे दिया उन्होंने प्राइड परफॉर्मेंस। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और घर में बहुत सारे, पाकिस्तान का कोई अवार्ड ऐसा नहीं जो मेरे पास घर में, वही मैं पूछना चाह रही हूँ, बहुत सारे अवार्ड्स, मतलब कि कोई ऐसा होगा नहीं कि जो आप आएंगे आपको दिखाऊंगा। मेरे पास जगह भी नहीं रखनी। माशाल्लाह, इतने अवार्ड्स हैं मेरे पास। अच्छा, अमार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? ना होने के बराबर। वैसे पॉलिटिक्स फॉलो कभी करना, देखना, I like to keep myself, सपोर्ट हाँ करते जी, हो? मैं अपने आप I like to keep myself educated। पता होना चाहिए कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है मुल्क में। तो बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब रात को पॉलिटिकल शोज लगते हैं और उसमें काफी लड़ाई मार कुटाई होती है तो कैसा लगता है, क्या फील होता है उसको? बहुत अजीब लगता है क्योंकि दैट्स टोटली अगेंस्ट माय नेचर। मेरे से आर्गुमेंट्स ना सुने जाते हैं ना किए जाते हैं। अब आप नेक्स्ट इलेक्शन में अगर आपको वोट करना पड़े तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करोगे? अभी तक कोई वैसे? वोट करना चाहिए, हर जो सिटीजन का हक है। लेकिन ओपिनियन इज रिजर्व्ड। इट इज रिजर्व्ड। एट द एंड ऑफ द डे जो मुल्क के लिए अच्छा हो उनको वोट करें, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, इंडस्ट्री जनाब कितनी चेंज होगी ओवर द इयर्स? क्या तब्दीलियाँ पॉजिटिव आई हैं, ज़्यादा पॉजिटिव हुई है? एक ही तब्दीली आई है कि इंडस्ट्री कराची चली गई है। सैड, इट्स सैड। कहाँ लाहौर गढ़ होता था फिल्मों के लिए, और इसलिए कि सारे मल्टीनेशनल जितने भी लोग हैं, कंपनीज हैं, सबके हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, तो इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो गई। ये पहले भी ऐसा नहीं था वैसे? शुरू में भी, उस वक्त आपके वक्त में भी तब इतना ज़्यादा तब नहीं था। तो ये डिलेमा है जो लाहौर के जो आर्टिस्ट या फनकार या बहुत सारा टैलेंट है हमारे पास यहाँ पर, इतना ज़्यादा, लेकिन उसके लिए उनको बड़ा वो क्या कहते हैं ना कि अपनी फैमिली से दूर जाना बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पे जाकर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म है। आप समझते हैं 4 फिल्में बना के तो पाकिस्तान को आप क्या क्या करेंगे? हमसाया मुल्क में 1000 फिल्म बनती है साल की, यहाँ पे 4 फिल्मों में क्या होना है? क्या वो आप करेंगे? इंडस्ट्री का नाम ही है बस, और तो कुछ नहीं है। ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले क्या सुनेंगे हम? अभी तो खरी खरी सुन ले। खरी मत सुनाइएगा, कोई मीठा सा गाना सुना दीजिएगा। तो जनाब म्यूजिक और फरमाइश करते हैं हमारे मेहमानों से।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है जनाब और बहुत सारी फरमाइशें हमने की हैं और अभी ब्रेक में मुझे पता मैं एक बात कहूँ जी, आज जाने की जिद ना करो। हाँ, वाकई यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही इस बच्चे से सुनते रहो, आज जाने की जिद ना करो। जाने से पहले क्या हम हमारी ऑडियंस को क्या सुनाएंगे, अब माना आप बताएं। एक मेरी रिक्वेस्ट पे हाँ। मैंने एक पापा के साथ कोलैबोरेशन किया। हाँ। मैंने स्पेनिश में गाया। स्पेनिश सॉन्ग? जी बिल्कुल। आपने स्पेनिश सीखी है अमेरिका में जब आप थे? मैंने सीखी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद Friends थे? यू। मेरे काफ़ी दोस्त हैं स्पेनिश, तो उनके साथ बात कर करके मैंने आई पिक्ड अप स्पेनिश लैंग्वेज अ लिटिल बिट। और सॉन्ग तैयार है? सॉन्ग तैयार है, उसमें जो मैं स्पेनिश में कह रहा हूँ वो पापा। और मैंने वो सुना है गाना, उसका फीडबैक कैसा है मुझे? इट्स अनबिलीवेबल एक्चुअली, मुझे आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट और लोग वेट कर रहे हैं कि उसका वीडियो कब आएगा। और हमने रिलीज नहीं किया, अभी रिलीज नहीं किया। अच्छा, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, स्पेनिश सॉन्ग, 5 खानों को ट्रिब्यूट भी मतलब दिया। क्लासिकल जो है बंगाली आप भूल गई हैं। बंगाली वो जरा टाइम कम है, जरा थोड़ा सा गुनगुनाने का जरा सुन ले जरा। मैं चाह रही हूँ कि सारे फ्लेवर हो जाएं, कोई फ्लेवर रह ना जाए। और एक लाइन पंजाबी की भी नहीं आती। पंजाबी भी गा देंगे, मुझे तो कोई मसला वन नहीं है। लाइनर जो है ना, लाइनर बंगाली वो जो ब्रेक में आपने हमें आज हम आपको जो है ना वो इसका अपना गाना एक बड़ा हिट हुआ, सैयद नूर की फिल्म का था, सारा लौटना चला, 12 मिलियन व्यूज हो गए इसके। हाँ जी, माशाल्लाह। मैं परफॉर्म करता हूँ ना अमेरिका में, वहाँ पे कुछ बंगाली लोग थे मेरे साथ, ऐसे ही मजाक करते, कहते यू नो कैन यू सिंग एनीथिंग इन बंगाली? अच्छा, मैंने कहा श्योर। तो उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ। मैंने उनको सुनाया फिर कि करे तो के बोलबो तुई के हमार आए ना साथे चलबो सब पारा पार মনের আশকারা দে তোর কাছে হারিয়ে গেলাম কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার। सुनो ना संगे मरमर की ये बंगाली धुन है। जी बिल्कुल। अब एक पंजाबी लाइन। पंजाबी चलें जी, सामिया जी के फरमाइश पे पंजाबी। मुझे एक बहुत पसंद है गाना, थोड़ा सा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठदी हुक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ रशियन में आपको सुना। ओह माय गॉड, एंड आई थिंक आप कर सकते हैं। जितना फ्लेवर हमने आज के शो में हमने देख लिया और जितना टैलेंट, एक्सेंट का हक अदा करना। अभी आप क्लोजिंग पे तो जरा सुनिएगा सामिया जी, आप हैरान रह जाएंगे। मेरी शुरू दिन से यही कोशिश है कि मैं जो भी करूं थोड़ा डिफरेंट हो, यूनिक हो, एंड इफ यू आर अ सिंगर यू शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग। अच्छा, जो बच्चे सिंगर्स बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, क्या आप उनको मैसेज देंगे, कैसे आप उनको कहेंगे अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं? सबसे पहले भैया आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले एजुकेशन जो मैंने इसकी कंप्लीट की, इसने अमेरिका से जाके पढ़ा, जो बेसिक एजुकेशन या म्यूजिक एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन। आप कल क्लिक करते हो या नहीं करते तो फिर आप क्या करोगे? तो उसके बाद आप म्यूज़िक सीखो, बाकायदा सीखो। ये नहीं कि आपने कोई गाना ट्यून करके आ गए और आपने एक गाना बहुत ही अच्छा बन गया, उसके बाद फिर आपको उससे अच्छा गाना बनाना पड़ेगा, आगे से आगे बेटर से बेटर। ये नहीं कि आप वन गाना स्टार कोई नहीं बनता। जितने बने आपको पता होगा, किसी का एक गाना हिट हुआ होगा, आपको ये नाम भी नहीं याद होगा, वो कहाँ चले गए सब। तो ये एक प्रॉपर काम है 24/7। ये नहीं है कि शुगल में आपने म्यूजिक करना है, इट्स नॉट अ शुगल, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। यू नीड अ पेशेंस। जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जब मिक्सिंग हो रही होती है, सर फटता है एक टाइम पे आके, आपको कुछ चीज़ें दोबारा सुननी पड़ती हैं, बार बार गानी पड़ती हैं। एन ईजी जॉब।
I'm telling you, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं बच्चे, ये इजी काम नहीं है, ये 24/7 वाला काम है। फिर आपको घुम होना पड़ेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिंगिंग के साथ साथ आपने जो बेसिक एजुकेशन की बात की, वो आई नो कि वो कितना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में वो जाके होता है। आपका माशाल्लाह बड़ा कामयाब बिजनेस भी साइड पे है, तो अमार को भी आप कुछ ऐसा ही गाइड करेंगे कि अपनी सिंगिंग के पैशन के साथ साथ और अपने इसको प्रोफेशनल के साथ साथ कोई और चीज भी साथ रखे अपने? इसको जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अब्बा का है, क्या जरूरत है। बिल्कुल उसी को टेक केयर करना। और सिंगिंग में माशाल्लाह यू आर डूइंग सो गुड, सो वेल। पूरी दुनिया इसके लिए ओपन है, अब ये जहाँ भी जाए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जहाँ से ये पढ़ा है, जहाँ से अच्छा, मजे की बात प्रोग्राम की, बिल्कुल हम अब एंड पे जा रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि जो हटके चीज़ है, यानी कि जो चैलेंजिंग चीज़ है, यू आर पिकिंग दैट, आप वो पिक कर रहे हो। सो अमेजिंग। जाने से पहले जो स्पेनिश डुएट है आप दोनों का, वो फरमाइश करते हैं। और ये मैं बताता चलो, ये जावेद शेख साहब ने अपनी फिल्म के लिए ले लिया। ऑलरेडी अमेजिंग। इटली में शूट, यानी कि हम इसको जल्दी बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं इंशाल्लाह। एंड बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स इंशाल्लाह। म्यूजिक जो है